हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन मिला। आज की वीडियो में हम देखिए कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ब्लैंकेट बनाने वाले हैं। तो कोई भी ड्रेस आप अंदर पहनाए रहिए और उसके ऊपर से आप इसे पहना सकते हैं। 4 नंबर के कान्हा के लिए मैंने बनाया है और 4 नंबर के ही कान्हा को आपको पहना के दिखा रही हूँ, बट इसे आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। मैंने आपके साथ मेजरमेंट चार्ट शेयर की है, आप उसकी हेल्प से इसे किसी भी साइज के लिए बनाइए पहनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे से मैंने डोरी लगाई है, कोई भी चिट चाट बटन वगैरह नहीं लगाया है, सब कुछ मैंने आपको सुई धागे की हेल्प से बनाना बताया है। तो वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। देखिए कहीं से ये खराब नहीं होगी। जैसे अगर हम इस साल बनाते हैं तो चिट चैट बटन वगैरह लगाने से उसमें कुछ सालों में जंग लग जाती है, इतना जल्दी नहीं लगेगा, 2 से 3 साल तो लगता ही है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे तो वो टाइम तक चलता है, बट डोरी यूज करिए, ये सबसे बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे डोरी लगा दी, आप देखिए आगे से पीछे तक पूरा कवर है। किसी भी साइज में आप बनाए पहनाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। अब देखिएगा, इस ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर में ऊन लिया है, ये आसमानी और ये सफ़ेद कलर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको बताऊंगी, आप किसी भी साइज में इसे बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से सिलाई हम रखेंगे ऊन के ऊपर और फंदा हम डाल लेंगे। हमें 21 फंदा डालना है। देखिए पहला फंदा पड़ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से 21 फंदे डालेंगे। चलिए डाल लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। 21 फंदा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ जो पहली सिलाई है हम प्लेन उल्टी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। ये देखें, ये ऊन को हम इसी में से दबाते चलेंगे। ये ऊन अगर आप बहुत पास से कट कर देंगे तो आपकी बुनाई खुलने लगेगी, इसलिए हम इसे 5 से 6 फंदे तक इस तरह से इसमें दबा लेते हैं। तो चलिए ये पहली सिलाई में प्लेन उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ। सभी साइज में आपको ये पहली वाली सिलाई प्लेन उल्टी उल्टी बुन लेनी है। तो चलिए बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी हमें क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे एक सिलाई बुन लिया है। अब हमारी ये दूसरी सिलाई है, ये हम सीधी साइड आ गए हैं। आप जब जब सीधी साइड आएंगे तो देखिए इधर से आपका 3 फंदा छूटेगा और इधर हमारी नेट बनेगी स्काई ब्लू कलर वाले में। वाइट में हमारे बस 3 फंदे छूटेंगे, कोई नेट नहीं बनेगी। तो देखिए यहाँ से 3 फंदा छोड़ना है और इधर एक नेट बनानी है। हम पहली बार आए हैं सीधी साइड, तो ये देखिए इस तरह से हमने एक फंदा उल्टा बनाया, दूसरे फंदे में नेट बनानी। नेट कैसे बनाते हैं, इस तरह से सीधा बुनिए, ऊन हमारा आगे की साइड ही है और ये हमने बुन दिया। नेट बनाने से एक फंदा बढ़ गया। फिर फ्रंट पे लाएं और सभी फंदों को उल्टा उल्टा नॉर्मल बुन लें। पहली बार हमारा ये है सीधी साइड का, तो हम 3 फंदा छोड़ेंगे। दूसरी बार हम सीधी साइड आएंगे तो हम 6 फंदा छोड़ेंगे। तीसरी बार हम सीधी साइड आएंगे तो 9 फंदा छोड़ेंगे। चौथी बार हम सीधी साइड आएंगे तो 12 फंदा छोड़ेंगे। 5वीं बार सीधी साइड आना पे आपको 15 फंदा छोड़ना है। ये देखें, ये इस तरह से 3 फंदा हमने छोड़ दिया। इसे हम पीछे कर लेंगे। ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देना है। ये देखें इस तरह से सीधी साइड में ही हमारा सारा पैटर्न बनना है, जो भी बनना है। बाकी उल्टी साइड आपको कुछ नहीं करना है। जितने फंदे हैं उसे आप नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन लीजिए। एकदम इजी है गाइस, अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप इसे बना लेंगे। बस आप पूरी वीडियो देखिए, किसी भी साइज में आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। ये इस तरह से हम इसे बुन लेंगे। ये मैंने बुन दिया। अब फिर देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। दोबारा सीधी साइड आएंगे तो हम 3 फंदे और छोड़ेंगे, मीन्स 6 फंदा हमें छोड़ना है। तो सबसे पहले तो एक उल्टा बुनिए और नेट बना लीजिए। ये देखिए, ये हम इस तरह से बुनते हुए लास्ट तक आएंगे। जब जब आप 3 फंदा छोड़ेंगे तब तब आपकी नेट बनेगी स्काई ब्लू कलर वाले में। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ये बुनते हुए आएंगे। देखिए पहली बार हम सीधी साइड आए थे तो हमने 3 फंदा छोड़ा था। दूसरी बार हम आएंगे तो 3 और छोड़ेंगे, मीन्स 6 फंदा छोड़ देना है। तो हमने 2 बार 3 फंदा छोड़ा है। कितनी बार 3 फंदा छोड़ना है आपको यही चीज़ याद रखना है, तो आप सभी साइज में आसानी से बना पाएंगे इसे। उल्टी साइड नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनना है हमें। ये देखें, छोड़ूंगी नहीं, कहीं भी स्किप नहीं करूंगी वीडियो को, नहीं फास्ट फॉरवर्ड करूंगी। आराम से एक एक चीज़ आप देखिए।
अगर आपको लग रहा हो कि आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो आप वीडियो को 2x पे करके देखें, बट वीडियो स्किप करके देखेंगे तो वही चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। अब हम तीसरी बार सीधी साइड आए हैं तो 3 फंदा और छोड़ेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो हम एक उल्टा बुनेंगे, अगले फंदे में अपनी नेट बना लेंगे, फ्रंट पे लाएंगे और बीच के फंदों को हम नॉर्मल ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते चले जाएंगे। बस नीचे से हमें 3 फंदे और छोड़ने हैं। पहली बार में 3 फंदा छोड़ा, दूसरी बार में 3 फंदा और छोड़ा, तीसरी बार में हम 3 फंदा उसमें और ऐड कर लेंगे। तो देखिए, ये पहली बार के 3 फंदे, दूसरी बार के 3 फंदे और ये तीसरी बार के 3 फंदे। तो 2 फंदे बच रहे हैं, इसे बुन देती हूँ। ये हम आ गए इधर उल्टी साइड। उल्टी साइड सभी फंदों को नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देना है। ये देखें, इस तरह से। आप देखिए इसे बनाना कितना इजी है। कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि वीडियो थोड़ी सी जल्दी बना दूँ, बट कितना भी स्पीड में बुने थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है। ये देखिए, ये हमने बुन दिया। अब हम चौथी बार सीधी साइड आए हैं तो चौथी बार हम 3 फंदे और छोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये नेट बना लेते हैं अपना। ये हमने बनाया, फ्रंट पे ले आए और इसे हम बुनेंगे ये इस तरह से। ये चौथी बार है हमारा। यही चीज़ आपको याद रखना है कि कितनी बार आप अपना 3 फंदा छोड़ रहे हैं। तो देखिए, पहली बार के 3 फंदे, दूसरी और तीसरी, और ये चौथी बार के भी 3 फंदे। एक बच रहा है तो बुन देती हूँ। उल्टी साइड आना है। उल्टी साइड तो सभी फंदे हमें नॉर्मल उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। फिर भी मैं वीडियो जो है वो स्किप नहीं कर रही बिल्कुल भी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ये देखें, ये इस तरह से हम बुनेंगे, ये ऐसे करके। ये हमने बुन दिया। अब हम 5वीं बार सीधी साइड आ गए हैं। इस बार हमारे 3 फंदे और छूटेंगे। सबसे पहले तो एक फंदा उल्टा बुना, अगले फंदे में नेट बनाई, फ्रंट पे लाया और इस तरह से इसे बुनते चले आना है। ये ऐसे करके गिन लेते हैं। ये देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और हम 5वीं बार आ गए हैं सीधी साइड तो 3 फंदे और छूट जाएंगे। तो ये इस तरह से हमने बुन दिया। अब हम बैक पे जाएंगे और उल्टी साइड तो सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखें, इस तरह से हम बुनते हुए चले जाएंगे। ये हमने बुन दिया। अब हम 6ठी बार सीधी साइड आए हैं। हमें 6ठी बार के भी 3 फंदे छोड़ने हैं। यही हमारा लास्ट है। हम 6 बार 3-3 फंदे करके छोड़ेंगे। तो ये अपनी नेट भी बना लेती हूँ और इसे हम बुनते हैं। थोड़ा सा ही बुन के हम अपना गिन लेंगे, नहीं तो ज़्यादा बुना जाता है। देखिए, पहली बार के दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और ये 6ठी बार के भी 3 फंदे हमने छोड़ दिए। हमें टोटल 6 बार ही करना था। बस ये इस तरह से हो गया। अब यही हमारी अगली सिलाई में ये कंप्लीट हो जाएगा। स्काई ब्लू कलर वाला मीन्स एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने यहाँ पे 6 बार 3-3 फंदे छोड़े हैं और जितनी बार हमने अपने 3-3 फंदे छोड़े हैं उतनी ही हमने यहाँ नेट भी बना ली है। तो 6 हमारी नेट भी है। अब हम यहाँ 6 फंदे ही घटा भी देंगे, क्योंकि हमारे 6 बड़े हैं तो 6 ही घटने हैं। इस तरह से 2 फंदा एक साथ लिया और बुन दिया। हमने एक बार बुना, में से एक फंदा घटा। अब इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और फंदा लिया। दोबारा हमने 2 फंदा बुना, 2 फंदा घट गया। तिबारा हमने 2 फंदा बुना, 3 फंदा घट गया। चौथी बार हमने 2 फंदा बुना, 4 फंदा घट गया। 5वीं बार हमने 2 फंदा बुना, 5 फंदा घट गया। और 6ठी बार हमने 2 फंदा बुना, हमारा 6 फंदा घट गया। तो 6 बार 3-3 फंदा छोड़ना है, 6 नेट आएगी और 6 फंदा घटा देना है। बस इतनी चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि मैं सभी साइज में आपको इसी तरह से समझाऊंगी। अब बचे हुए हम अपने बचे हुए फंदों को हम नॉर्मल अपना बुन लेंगे। हमने यहाँ 21 फंदे से स्टार्ट किया था और अब हमारे पास फिर से वही 21 के 21 फंदे आ गए हैं। अभी ये पूरी सिलाई में बुनने के बाद आपको गिन के दिखा देती हूँ। ये हम अपनी सिलाई जो है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। एकदम इजी था, आपने देखा कितना आसान था, बिल्कुल भी कहीं मैंने इसे स्किप नहीं किया। अब अगर आप गिनेंगे तो देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20 और 1, 21 के 21 फंदे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम अपना वाइट कलर लगा लेंगे। हमें
अपना दूसरा वाला पैटर्न वाइट से बनाना है। बट दूसरे वाले पैटर्न में हमारा 3-3 फंदा तो छूटेगा सेम वैसे ही, बस यहाँ पे ये होगा कि हमारी नेट नहीं बनेगी, हमें यहाँ पे नेट नहीं बनानी है। ये देखें इस तरह से करेंगे, ये हमने लगाया, अपने ऊन को लगाएंगे और इस तरह से हमने बुन दिया। ये ऐसे ही करके ऊन को लगाया जाता है, ये डबल ही पकड़ के बुन लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये नहीं कि डबल से बुन दिया तो 2 फंदा, ये हमारा एक ही फंदा रहेगा, बस ये बुनने का तरीका है। ये देखें इस तरह से, ये यहाँ पे हम इसे दबा लेंगे ऐसे करके, जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये बैक साइड से भी एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। ये पूरी सिलाई आप नॉर्मल उल्टी उल्टी बुन दीजिए इस तरह से। ये देखें, ये हमारी उल्टी साइड है। उल्टी साइड और सीधी साइड अब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी जो ही आप अपना वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। ये देखें, ये हमने बुन दिया। अब वाइट कलर से हम पहली बार सीधी साइड आए हैं, तो पहली बार में हमें 3 फंदे छोड़ने हैं। ये देखें इस तरह से नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन लेना है। ना ही यहाँ कोई नेट बनेगी और ना ही यहाँ पे हमारा कुछ घटेगा। जब नेट नहीं बनेगी तो फंदा बढ़ेगा नहीं, और जब बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं। हमारे 21 के 21 फंदे चलते चले जाएंगे। ये इस तरह से हम यहाँ पे बुनेंगे। और पहली बार है हमारा ये, तो हम यहाँ पे अपना 3 फंदा 1 2 3 3 छोड़ेंगे और उल्टी साइड चलिए सभी फंदों को नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनती हूँ। फिर जब दूसरी बार सीधी साइड आऊँगी तो फिर दिखाऊंगी आपको। अब देखिए हम यहाँ पे सीधी साइड आ गए हैं दूसरी बार। ये इस तरह से नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन लेना है, ये ऐसे करके। अगर आप बीच में भूल जाते हैं तो अपनी धारी भी गिन सकते हैं। देखिए व्हाइट कलर से एक धारी आई मीन्स पहली बार की थी, और व्हाइट कलर से दूसरी धारी आएगी मीन्स दूसरी बार हम सीधी साइड हैं। तीसरी धारी आए तो तीसरी बार आप सीधी साइड पे हैं। चौथी धारी आ जाए तो आप चौथी बार सीधी साइड पे हैं। तो हम दूसरी बार हैं सीधी साइड पे, तो हम अपनी दूसरी बार के भी 3 फंदे छोड़ेंगे। देखिए पहली बार के और ये दूसरी बार के 3 फंदे। बैक पे ले जाइए, बैक के फंदों को नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए बुनती हूँ, फिर तीसरी बार सीधी साइड आऊँगी तो आपको दिखाऊंगी। देखिए 2 धारी हो गई है, अब तीसरी धारी हम बुनने जा रहे हैं मीन्स हम तीसरी बार हैं सीधी साइड पे। तो हम वैसे ही बुनेंगे, 3-3 फंदा हमें यहाँ पे भी 6 बार छोड़ना है। ये देखें इस तरह से बुनते चले आएंगे, ये ऐसे करके। अब देखिए पहली बार के, दूसरी बार के और तीसरी धारी है, तो तीसरी बार के भी 3 फंदे हमने छोड़ दिए। उल्टी साइड आएंगे और उल्टी साइड हम इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो चलिए बुन के दिखाती हूँ। ये देखें, बार बार वीडियो बंद करना और उसमें भी समय लगता है, उतनी देर में हमारा ये बुन जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हम चौथी बार सीधी साइड आ गए, तो चौथी बार भी हमें वही चीज़ करनी है सेम। चौथी बार के भी 3 फंदे अपने जोड़ के हम छोड़ देंगे। गिन लेते हैं, देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी बार के भी 3 फंदे। एक एक्स्ट्रा है तो मैंने बुन दिया। अब हम उल्टी साइड तो नॉर्मल उल्टा उल्टा ही बुन रहे हैं, तो उल्टी साइड हम नॉर्मल उल्टा उल्टा ही बुन देंगे। अब हम आ गए हैं 5वीं बार उल्टी, 5वीं बार अपनी सीधी साइड। देखिए 1 2 3 4 4 धारी दिख रही है, ये 5वीं बार हमें, तो हमें अपना 5वीं बार का भी 3 फंदा छोड़ना है। देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं बार का भी 3 फंदा छोड़ दिया। उल्टी साइड हम उल्टा उल्टा बुन देंगे, ये इस तरह से। अब ये हमारा लास्ट है, छठी बार का भी हमें 3 फंदा छोड़ना है। तो जब आप वाइट वाले में बुनेंगे तो आपके पास 3 ही फंदा रह ही जाएगा बनाने के लिए, चाहे आप किसी भी साइज में बनाएं। ये देखिए ये छठी बार के भी 3 फंदे, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। देखिए पहली बार, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और ये छठी बार के 3 फंदे हमने छोड़ दिए। बैक पे ले जाएंगे और बुन देंगे, ये ऐसे करके। तो 6 बार हमें 3-3 फंदा छोड़ना था, इस बार हम अपना सभी फंदों को बुन लेंगे, तो हमारा ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह से देखें, ये ऐसे।
तो चलिए ये पूरी सिलाई मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। उसके बाद स्काई ब्लू कलर से भी एक उल्टी वाली साइड बुन लेंगे। सीधी साइड आऊँगी तो फिर आपको समझा दूंगी एक बार। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बुन दिया है एक सिलाई। अब हम पहली बार सीधी साइड आए हैं तो हमें 3 फंदा छोड़ना है और इधर हमारी नेट भी बनेगी। ये देखिए एक फंदा उल्टा बुना, अगले फंदे में नेट बना लिया। नेट बनाने से फंदा बढ़ गया हमारा। अब हम सेम वही चीज़ है, कोई चेंज नहीं है, फिर भी मैं आपको एक सिलाई बुन के दिखा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे, ये ऐसे। ये देखिए, और हम अपने पहली बार के 3 फंदे छोड़ेंगे। फिर उल्टी साइड प्लेन उल्टा उल्टा बुनना है। फिर सीधी साइड जाएंगे तो दूसरी बार के 3 फंदे छोड़ेंगे और हम अपनी नेट बनाते जाएंगे। बस इसी तरह से अब आपको इसे लंबा कर लेना है। तो चलिए मैं अब इसे लंबा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है और सभी साइड में भी समझाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे इतना बुन दिया है। हमें पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट करना है, थोड़ा सा ऐसे आपका वी बचना चाहिए, चाहे आप किसी भी साइज में बना रहे हो। जब आपका इतना रह जाएगा तो आपको इसे घटा देना है। कैसे घटा के उतारते हैं आप देखिए, इस तरह से 2 फंदा हमने एक साथ लेना है, व्हाइट वाले को फंसाते चलिए और इस तरह से बुन दिया। अब इस सिलाई के फंदे को भी इसी के साथ लेंगे। ये देखें इसके साथ एक और फंदा लिया और हमने इसे दबाते हुए और बुन देना है। फिर ये सेम चीज हमें करनी है। ये देखें ये इस तरह से बुन देना है। ऐसे करके यहाँ पे हमें सभी फंदों को घटा लेना है। चलिए घटा लेती हूँ। लास्ट में जब एक फंदा बचेगा तो आपको नॉट डालना बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फंदा बचा है, इसे हम इस तरह से ऐसे फैलाएंगे। फैलाने के बाद इसके बीच से ऐसे ऊन को निकाल लेना है। निकालने के बाद कट कर देना है। ये देखिए ये हमारा हो गया है इस तरह से। अब देखिए मैं आपको सभी साइज के लिए समझा देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसे बनाया है 4 नंबर के काना के लिए। 4 नंबर के काना के लिए मैंने यहाँ 21 फंदे डाले हैं। सभी साइज में आप फंदे देखिए कितने डालेंगे। 0 साइज में आपको 9 फंदे डालने हैं। 1 नंबर में 12, 2 नंबर में 15, 3 नंबर में 18, 4 नंबर में 21, 5 नंबर में 24, 6 नंबर में 27, 7 नंबर में 30, 8 नंबर में 36, 9 नंबर में 42 और 10 नंबर में टोटल 48 फंदे डालेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिलाई प्लेन उल्टा उल्टा बुना है। सभी साइज में आप पहली सिलाई अपनी प्लेन उल्टी उल्टी बुन लीजिए। दूसरी सिलाई में आप अपनी सीधी साइड आ जाएंगे। सीधी साइड में आपको एक फंदा उल्टा बुनना है और अगले ही फंदे में नेट डाल के और नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनते चले जाना है। लास्ट से हम 3 फंदा छोड़ेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो मैंने यहाँ 3-3 फंदा टोटल 6 बार छोड़ा हुआ है। हमारी टोटल 6 नेट बनी है और हमने इसे टोटल 6 बार घटाया है। सभी साइज में आप देखें, यहाँ पे देखिए मैंने 6 नेट लिखा हुआ है। जितनी नेट बनेगी उतनी ही बार आपको फंदे छोड़ने हैं और उतने ही फंदे आपके इधर से घटेंगे। तो 0 साइज में आपको 3-3 फंदा 2 बार छोड़ना है। 2 ही नेट बनेगी और 2 ही फंदे आपको घटा लेने हैं। तो आपका एक पैटर्न पूरा हो जाएगा जो ये स्काई ब्लू कलर का है। फिर व्हाइट वाले में हमें बस फंदे को बढ़ाना घटाना नहीं है। 3-3 फंदे यहाँ पे अगर हमने 0 साइज में 2 बार छोड़े हैं तो यहाँ पे भी आप 2 बार ही छोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने 6 बार 3-3 फंदे छोड़े हैं तो व्हाइट वाले में भी हमने 6 बार 3-3 फंदे छोड़े हैं। 1 नंबर में आपको 3 बार छोड़ने हैं 3-3 फंदे। 3 फंदे की ही नेट बनेगी और 3 फंदा ही आपका घटेगा। 2 नंबर में वही सेम चीज 4 बार होगी। 3-3 फंदे आपको 4 बार बुनने हैं। एक चीज और मैं आपको समझाऊं, अगर यहाँ पे देखिए आप अपनी धारी गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 धारी आ रही है और लास्ट वाली हमारी घटाने की वजह से आई है। तो यहां तक में आपको 0 साइज में 2 धारी मिलेगी, 1 नंबर में 3 धारी, 2 नंबर में 4 धारी और 4 नंबर की है इसलिए 6 धारी मिल रही है। ऐसे ही आपको सभी साइज में चेक कर लेना है कि आपका सही है कि नहीं। तो 3 नंबर के काना के लिए आपको 3-3 फंदे 5 बार छोड़ने हैं। 5 फंदे में ही आपकी नेट बनेगी और 5 फंदे आपके घटेंगे। 4 नंबर में 6 बार हमें 3-3 फंदे छोड़ने हैं और 6 फंदे की नेट बनेगी। 6 फंदे हमारे घटेंगे जैसा हमने यहाँ पे किया है। 5 नंबर में 7 बार हमें 3-3 फंदे छोड़ने हैं। 7 फंदे की नेट बनेगी और 7 फंदे हमारे घटेंगे। 6 नंबर में सेम चीज हमारी 8 बार होगी। 8 बार हमें 3-3 फंदे छोड़ने हैं, उतने में ही नेट बनानी है और उतने ही फंदे घटाने हैं। 7 नंबर में हम 9 बार 3-3 फंदे छोड़ेंगे। 9 ही फंदे की हमारी नेट भी बनेगी और 9 फंदे ही हमारे घटेंगे भी। 8 नंबर में हमें 11 बार 3-3 फंदे छोड़ने हैं। 11 फंदे में ही नेट भी बनेगी और 11 फंदे ही हमारे घटने भी हैं। ये जो आप थोड़ा पतला देख रहे हैं ये ऐसे बड़ा होता जाएगा जितने ही बड़े साइज में जाएगा।
9 नंबर में हम 13 फंदे छोड़ेंगे। 13 ही फंदे की हमारी नेट 13 फंदे हमें 3-3 बार हम करके 3-3 फंदे हम 13 बार छोड़ेंगे और उतने ही फंदे की हमारी नेट बनेगी और 13 ही फंदे हमारे घटेंगे। और 10 नंबर में सेम चीज हमारी 15 बार होगी। 15 बार हमें अपने 3-3 फंदे छोड़ने होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अगर आपके पास कान्हा जी हैं तो इस तरह से आप लीजिए, जिस भी साइज के लिए आप बना रहे हैं, और ये ब्लैंकेट इस तरह से पहना के देखिए। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये 1 2 पहली वाली लाइन हो गई, इसके बाद दूसरी स्काई ब्लू वाली यहां तक आ रही है। यहीं से अगर हमारा जो कैप है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि हम इसी में अटैच्ड कैप भी बनाएंगे। तो यहां से हमें फंदे उठाने हैं। अगर मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाऊं तो आप देखिए ये हाफ इंच आ रहा है। आप जो है 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में हाफ इंच छोड़ के अपने फंदे को उठाएं दोनों साइड से। 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर में हाफ इंच का भी आधा, मीन्स आधे इंच का भी आधा, 0.25 इंच आता है, उतना आप छोड़ के उठाएं। समझ लीजिए आप 1 धारी छोड़ेंगे, 1-2 धारी, तो उतने में आपका हो जाएगा। आप 6 नंबर, 7 नंबर के लिए 0.75 इंच छोड़ के उठाएं। 8, 9 और 10 नंबर के लिए आप 1-1 इंच छोड़ के फंदे को उठाएंगे तो आपकी गोलधारी आ जाएगी। और अगर आपके पास कान्हा जी हैं तो आपको इस तरह से अपने कान्हा जी को लेना है। यहाँ पे आप ये अपना रखिए और देखिए कि कहाँ से अगर आप बुनते हैं तो कान के आगे से आएगा, क्योंकि ये हिस्सा हमें ऐसे कवर करना है। ये नहीं कि कान के पास से बुन दिया तो फिर वो खुलने लगेगा, थोड़ा सा आगे से बुनते हैं। मैं यहाँ देखिए स्काई ब्लू वाली धारी से उठा के इस स्काई ब्लू वाली धारी तक फंदे को उठाऊंगी। अब चलिए मैं आपको फंदे को उठाना बताती हूँ कि हम यहाँ पे अपने फंदे को कैसे उठाएंगे। हम स्काई ब्लू कलर से अपने फंदे को उठाने वाले हैं। ये देखें, ये यहीं से हमें उठाना है। इस तरह से स्काई ब्लू वाले में डाला, डालने के बाद यहाँ पे ऐसे करके फंदे को उठा दिया। ये देखें, फिर थोड़ा आगे डालेंगे। ये जैसे हम ऊन अपना लगाते हैं बुनाई के टाइम में, सेम वैसे देखिए डबल लगाया हुआ है। ये हमने फंदा उठा लिया। फिर थोड़ा और आगे डालेंगे और अगला फंदा उठाएंगे। इस तरह हमें फंदे उठाते हुए अपना यहाँ तक आना है। चलिए उठाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे फंदे उठा लिए हैं। अगर आप गिनेंगे तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 फंदे हैं, जबकि हमें उठाने हैं 16। हमें टोटल चाहिए 16 फंदे। आप देखिए 4 नंबर के कान्हा के लिए हमें 16 फंदे चाहिए। 0 साइज में आपको 8 फंदे चाहिए, 1 नंबर में 10, और जितने फंदे चाहिए उतनी ही सिलाइयाँ भी बुननी है। देखिए 8 के आगे 8 मैंने लिखा है, 10 के आगे 10। 0 साइज में आपके 8 फंदे चाहिए, 1 नंबर में 10, 2 नंबर में 12, 3 नंबर में 14, 4 नंबर में 16, 5 नंबर में 17, 6 नंबर में 18, 7 नंबर में 20, 8 नंबर में 24, 9 नंबर में 28 और 10 नंबर में 30। यहाँ से आप मेजरमेंट चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 12 ही फंदे मिले हैं, जबकि हमें चाहिए 16 फंदे। तो देखिए फंदे बढ़ाना बता देती हूँ आपको। इस तरह से डालिए। ये हमने उल्टा बुना, बुनने के बाद इसे गिराएंगे नहीं। यहाँ पे हम ऐसे पीछे करेंगे और इसी में एक फंदा ऐसे बुन देंगे। अब देखिए 1 से हमारा 2 फंदा बन गया। फ्रंट पे लाइए। हमें टोटल 4 फंदे बढ़ाने हैं, हमें 16 फंदे चाहिए। तो हम थोड़ी दूर बुनेंगे और फिर से बीच में इस तरह से बढ़ाएंगे। देखिए ये बुना, यहाँ से ये पीछे गया और इसी में हमने एक फंदा और बना लिया। फिर हम थोड़ी दूर ऐसे 2-3 फंदा नॉर्मल बुनेंगे और फिर से फंदे को बढ़ा लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से ये तीसरी बार हमारा तीसरा फंदा बढ़ रहा है। ये हमने बुन दिया। अब देखिए अभी भी हमारे पास 3 फंदे बचे हैं, तो पहला और आखिरी फंदे में जरूर बढ़ाइए। तो ये हमारा आखिरी फंदा है, हम इसमें भी अपना एक फंदा बना लेंगे। ये देखिए गिर गया, बट मैं इसे उठा लूंगी और उठाने के बाद इसमें एक फंदा और बुन देंगे ऐसे। अब हमारे पास ये 16 फंदे हैं। 16 फंदे के साथ साथ हमारी एक सिलाई बुन भी गई है। अब हमें सिर्फ 15 सिलाइयाँ बुननी है। तो चलिए अब मैं इसे 15 सिलाइयाँ बुन के और घटा देती हूँ। अगर आप गिनेंगे तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 2 16 फंदे हो गए हैं। चलिए बुन के घटाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बुन दिया है। टोटल अपना 16 सिलाइयाँ। अगर आप धारियाँ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 धारियाँ दिख रही हैं। 8 धारियों का मतलब है 16 सिलाई। 2 सिलाई बुनने में हमारी एक धारी आती है। अब हमें क्या करना है, ये सीधी साइड है, इस साइड ही हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। उसके पहले हमें इसमें डोरी डालनी है। डोरी कैसे बनानी है मैं आपको बता देती हूँ।
ये देखिए इस तरह से सबसे पहले एक सिंपल नॉट लगाइए, ये ऐसे, ये हमने लगाया। लगाने के बाद नीचे से इस ऊन को पकड़ लीजिए, इसमें 2 उंगली डालिए और यहाँ से ऐसे इसे खींच लीजिए। अब ये आपकी प्रॉपर नॉट आई है। अब ये देखिए, उसके बाद यहाँ से ऊन को डालिए और खींच लीजिए, फिर इस तरह से खींच लेना है। इसे फैलाना है, फैलाने के बाद यहाँ उंगली डालिए और खींच लीजिए, यहाँ पे उंगली डालिए और खींच लीजिए। देखिए चोटी जैसी हमारी ये डोरी बनेगी। ऐसे ही लंबी सी डोरी बना के इसे हम सुई में डाल लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, देखिए सुई में डाला हुआ है। इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। ये जो ऊन बचा था वो मैंने छोड़ दिया है सिलाई के लिए। ये देखिए ये इस तरह से करके और यहाँ पे हम इसे डालेंगे। सुई को उल्टा करके इसलिए डाल ली हूँ जिससे हमें आसान रहे डालने में, ये इजीली चला जाएगा। ये देखें इस तरह से। तो चलिए ये पूरे गले पे डाल देती हूँ और इसे सिल देती हूँ। उसके बाद हमारा ये रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको पहना के दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे पहना दिया है, डोरी भी बांध दी है। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है। आप स्टार्टिंग में वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमें इसे कैसे पहनाना है। बहुत ईजी है, चलिए खोल के दिखा देती हूँ पहना के। ये देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ये कैप जो है वो सिल दी है। सिलने के बाद कुछ इस तरह का आया है और डोरी हमारी दोनों साइड से ऐसे आई है। बस इस तरह से ऐसे रखना है और अपनी डोरी जो है वो हम बांध लेंगे। तो वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एकदम एंड तक देखें, बीच बीच में आप स्किप करके देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इस तरह से हम डोरी को बांध के छोड़ सकते हैं और या फिर एक और नॉट भी लगा सकते हैं। ये पूरी एकदम आगे से पीछे तक कवर है। आप नीचे कोई भी ड्रेस पहनाए रहें और ऊपर से इसे पहना दें तो ठंड नहीं लगेगी कान्हा को। और इसे बनाना भी बहुत ईजी है, मैंने सभी साइज में आपको मेजरमेंट चार्ट के साथ समझाया ही है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।